Assalamu alaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan Golestani Johor campuses. Today my video is related to class 6 mathematics subject, and the top chapter we are going to discuss in this video is factorization, HCF and LCM. In this video we are going to discuss the exercise of exercise 4A, which is in your textbooks, मैथ्स टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 से लेके 53 तक। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी बुक का वो है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो पार्ट 1 है वो है 360। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, एस प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये हमारे एचसीएफ से रिलेटेड हमारा ये है वीडियो। ठीक है, तो एचसीएफ वाला काम हम ये करेंगे, बाकी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। सही है, तो हमें 360 का प्राइम फैक्टर निकालना है। सिंपल क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टार्ट हम फैक्टराइजेशन और उसने प्राइम नंबर से करते हैं। प्राइम जो सबसे छोटा होता है 2 से अगर 360 2 के टर्म में 180 टाइम्स आता है, फिर 2 के टेबल में 180 भी 90 टाइम्स आता है, फिर 90 आपके 2 के टेबल में 45 टाइम्स आता है, लेकिन 45 2 के टेबल में नहीं आता है। तो देन वी विल स्विच टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 2, दैट इज़ 3 के टेबल में 45 15 टाइम्स आता है, 3 5 15, फिर आपका 5 आ गया। तो आपका जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 360 है वो है 3 दफ़ा 2, 2 दफ़ा 3 और 5। तो ये आपके बेसिकली प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इस एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग कुछ पार्ट्स के छोड़ देंगे। इसका हम सेकंड नहीं थर्ड पार्ट करेंगे, जो है उसका 5184 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, इसको भी हम स्टार्ट 2 से ही करेंगे। 5184 आता है 2 के डेल में 2592 टाइम्स, फिर 2 के डेल में 2592 भी आता है 1296 टाइम्स, फिर ये 648 टाइम्स आता है। 648 भी 2 के डेल में आता है 334 टाइम्स, फिर आपका 324 162 टाइम्स आता है, एंड देन 162 81 टाइम्स आता है 2 के में, 81 2 के में नहीं आता, तो देन वी गो टू स्विच तो 3 के में 81 27 टाइम्स आता है, फिर 27 3 9 27 होता है, फिर 3 3 9 होता है, एंड देन इट इज़ एंडेड एट 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे आपको दिख रहे हैं। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आए हैं 6 दफ़ा 2 और 3 और 4 दफ़ा 3। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर क्रो प्राइम। अब हमें देखना है कि हमें कुछ इसमें बुक में एक्चुअली आपको पाँच 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 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से हम कोई 3 करेंगे। इसका जो पहला पार्ट है जो हम लोग करेंगे वो है 6 एंड 8। हमें देखना है कि ये को प्राइम नंबर्स हैं भी या नहीं। हमने 6 के फैक्टर्स लिख लिए जो है 1 2 3, 8 के फैक्टर लिख लिए 1 2 2 और 2 है ना, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए इनके। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर इनके 6 और 8 का है 1 और 2। ठीक है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1 देन द नंबर्स आर, तो फिर उसके कॉमन फैक्टर्स को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, हिंस द गिवन नंबर्स आर नॉट को प्राइम। सही है, पहला पार्ट हमारा को प्राइम नहीं निकला। दूसरा पार्ट आपका जो हम करेंगे वो है 13 एंड 64। अब पहले फिर हमने 13 का 1 और 13 हो गया, और 64 के जो फैक्टर्स आ गए वो 1 और 6 दफ़ा 2। सही है, अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 13 एंड 64 आपका 1 है। ठीक है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज़ 1 देन दे आर गाउन नंबर। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो एचसीएफ था 2 नंबर्स का वो 1 नहीं था, तभी वो को प्राइम्स नहीं थे। इसमें आपका एचसीएफ 1 आ रहा है, इसलिए ये नंबर्स को प्राइम होंगे। ठीक है, इसकी हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो है 5 30 एंड 37। ठीक है, 37 का तो 1 एंड 37 फैक्टर्स आ गए, और 30 का 1 2 3 5। कॉमन फैक्टर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों दोनों फैक्टर्स का दोनों नंबर्स के जो फैक्टर वो कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और फिर से 5 मल्टीप्लाई करने, और 3 की पावर 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, वी कैन फाइंड द एचसीएफ। हम लोग इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं कि हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर 9 रहेगा। और हमारा सेकंड मेथड भी है कि हमने सबके फैक्टर्स खोल दिए। ये नीचे वाला मेथड ज़्यादा आसान है कि हमने सारे सारे फैक्टर्स को खोल दिया, और फिर हमने इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको उससे हमने फिर एचसीएफ निकाला। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि
पहले वाले में आपके 2 दफ़ा 2 था, 3 दफ़ा 3 थे, दूसरे में आपके 2 दफ़ा 2, 2 दफ़ा 3 और 1 5 और 2 दफ़ा 3, फिर नेक्स्ट में आपके 2 दफ़ा 3 और 5। इसमें आपको देख रहे हैं कि आपके जो फैक्टर्स हैं वो 3 कॉमन 3 है, 2 दफ़ा 3 आ रहे हैं और बस 2 दफ़ा 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 दफ़ा 3 जो आ रहे हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 9, तो इसका HCF आपका 9 आ गया। सिंपल इज़ दैट। इसकी सिर्फ हम एक ही एग्जांपल करेंगे। वी आर गोइंग टू स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। अब आपको प्राइम फैक्टर वाले मेथड से HCF निकालना है। ठीक है, 36 और 84 का सिंपल आप लोग उसी तरीके से जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से करते थे उसी तरीके से करेंगे। 2 के टेबल में 36 18 टाइम होता है, 2 9 ज़ा 18, 9 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1। ठीक है, इसके फैक्टर्स आ गए 36 के 2 दफ़ा 2 और 2 दफ़ा 3। 84 भी आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, 42 टाइम्स आता है, फिर 42 21 टाइम्स आता है 2 के टेबल में, फिर 21 नहीं आता 3 के 2 के टेबल में, तो हम 3 पे जाएंगे, 3 7 ज़ा 21। फिर इसके फैक्टर्स आ गए 2 दफ़ा 2, 1 दफ़ा 3 और 7। इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 2 2 और 1 3। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, इसका HCF आ गया। सही है, इसका पार्ट जो है वो हम 3 करेंगे, दैट इज़ 36 54 एंड 108। ये आपकी बुक के पेज के 52 पेज पे आपका ये हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसमें 36 सिंपल इज दैट। पहले वाला 36 था नंबर, तो 36 का भी वैसे ऐसे होगा। 54 नहीं था तो 54 का हम 227 से फिर 54 आता है और 3 27 2 के में नहीं आता, तो हम 3 पर जाएंगे, 3 9 ज़ा 27, तो 3 3 ज़ा 9 एंड देन 1। ठीक है, अब 108 2 के में आता है, 108 54 टाइम्स आता है 2 के में, 27 टाइम्स आता है 2 के में, 27 से 2 के में नहीं आता, तो 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है और फिर आपके फैक्टर नीचे 1 बच गया। ठीक है, तो फिर 36 इन सब के जो कॉमन, फिर हमने लिस्ट डाउन सारे फैक्टर कर दिए। इसमें आपको दिख रहा है कि 1 दफ़ा 2 सब में कॉमन है, 2 दफ़ा 3 सब में कॉमन है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, तो इसका इन तीनों 36 54 108 का LCM जो HCF आपका आया वो है 18। सही है, अब आपका न पांचवा पार्ट जो है वो हम पांचवा पार्ट करेंगे, वो है 84 132 और 156। ठीक है, 84 का हमने पीछे किया था वैसे ही आएगा। 132 2 के टेबल में 66 टाइम्स आता है, 66 2 के टेबल में 333 टाइम्स आता है, 33 2 के टेबल में नहीं आता, फिर हम 3 पे स्विच करेंगे, 3 11 33। 11 भी फाइन फैक्टर है आपका, 11 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11। ठीक है, 11 से अपने टेबल में आता है। 156 278 ज़ा 156, 239 ज़ा 78, फिर 39 2 के टेबल में नहीं आता, तो 313 दैन 339, फिर 13 आ गया आपका। अब इसमें आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक 2 दफ़ा 2 है आपके कॉमन फैक्टर, 1 दफ़ा 3 है, तो इसका आंसर होगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 84 32 एंड 156 का HCF आपका आ गया 12। ठीक है, अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, वो आपका है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। अब हमें डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लिया अब हमने, अब हम इस डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। इसका हम पार्ट 1 करेंगे जो है 300 और 396। ये क्लास मैं आप लोगों से प्रेजेंटेशन शेयर करूँगी, क्योंकि ये मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगी, मतलब ये आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अपनी कॉपीज़ में करनी होगी, और एक एक्सरसाइज 4 जो है वो इस चैप्टर के लास्ट में आप लोग एज अ होमवर्क वो लोग आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इन वीडियोज़ की हेल्प से। सही है, अब 300 और 396, सबसे छोटे नंबर को हम बाहर रखते हैं, बड़े नंबर को अंदर रखते हैं, हमेशा डिवीजन में ये बात याद रखिएगा। अब आपका 3396, ठीक है, अब 3000 आ गया। अब आपका 96 बच गया। 96 3 टाइम्स आता है। ठीक है, 300 3 ज़ा फिर 96 नीचे आ गया, 90 से आपका 0 आ गया। 300 में से आपने 96 को आपने बाहर रखा, 300 को आपने फिर मल्टीप्लाई किया, 288 में से 12 चला गया, फिर 12, फिर 96 को हमने 12 से डिवाइड किया, फिर आपका आंसर 0 आ गया। तो बेसिकली जो आपका आंसर जिस 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 पार्ट जिससे आपका जो वो होता है HCF में, जिस चीज़ से आपका आंसर 0 आ रहा होता है, वो आपका बेसिकली कहलाता है
आंसर ACF, तो 396 का 3996 का आपका आंसर है 12 ACF। सही है। अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे जो है 3900, 399, 665 एंड 1463। सही है। सबसे पहले हमने इसको अंदर रख दिया, 3396 को 665 से 1 टाइम आएगा, 266 बच गया इसमें से। फिर आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, फिर आपको 266 फिर आ गया, ये फिर 133 बच गया। फिर देखें यहाँ पे आपका आंसर 0 आ गया। हेंस HCF और 39 एंड 665 आपका 133 है। अब हम देखते हैं कि 133 और 1463 ये हो रहे हैं डिवाइड या नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आराम से डिवाइड हो रहे हैं। 1 से हो गया, और फिर आपने ये 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 6 में से 3 गया, 3 आ गया, फिर 3 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है, तो 130, फिर आपको 1 टाइम से पूरा आ गया, तो इस पर भी आपका पूरा सॉल्व हो रहा है। यानी आपके दोनों सारे नंबर जो हैं वो ज़ीरो हो रहे हैं इस नंबर से। जैसे क्लास मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में, जिसकी जो वीडियो थी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि एक जो नंबर था जो इससे 3 नंबर्स का था, जो एक नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा था, दूसरा नंबर फिर डिवाइड होने लग गया था। लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इन तीनों का एक ही HCF होगा जो है 133। ठीक है। अच्छा, अब आपका 6th क्वेश्चन जो है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू 2300 एंड 3500 लीविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। अब आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड हो सके 2300 और 3500, फिर 32 को छोड़े, रिमाइंडर एज अराउंड 56 और 32 को रिमाइंडर छोड़े। ठीक है। अब आप देखें, व्हेन 2300 इज डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड नंबर 32 इज लेफ्ट एज रिमाइंडर। सो आप क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी एक नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा निकालें कि उसमें से जब आप 2300 में से को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 32 रिमाइंडर बचेगा। तो हमने क्या किया, पहले सबसे पहले 2300 से 32 को माइनस कर दिया, आपके पास 2268 बन गया, जो विच एग्जैक्टली डिवाइड, आपके पास यही नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है उस नंबर से। सिमिलरली हमने 3500 को भी 3500 से 56 माइनस कर दिया, 3400 आ गया, एग्जैक्टली डिवाइड बाय द नंबर। सो द रिक्वायर्ड HCF ऑफ द, अब आप HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। क्या करेंगे, छोटे नंबर को बाहर रखेंगे, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 2268 को आपने 1 से डिवाइड वो किया, 22 पे आपका क्या नीचे आ गया, 1167 आपका रिमाइंडर हो गया। फिर आपने इससे इस वाले नंबर को डिवाइड किया तो आपका 1092 बच गया। 1092 जब बचा तो आपने इस वाले नंबर से इसको डिवाइड कर दिया, 84 बचा। फिर 84 से आपने इस नंबर को डिवाइड किया, फिर आपका 84 से 252 बचा। ठीक है, 252 84 के टेबल में 3 टाइम्स आता, तो इसलिए ये 0 हो गया, तो आपका रिमाइंडर 0 है। सो लास्ट डिवीज़र 84 आपका HCF है, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 84 है। ठीक है, अब 84 में आप 23 में आप 84 माइनस प्लस करें और फिर उसमें 27 माइनस करें तो आपका रिमाइंडर 32 बचेगा। ठीक है, 34 नहीं, डिवाइड करेंगे, 32 को आप 84 से डिवाइड करेंगे और माइनस 27 करेंगे तो आपके पास 32 आंसर आएगा। 3500 को आप 84 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे 41 को, फिर आपका आंसर 56 आएगा। सही है, तो ये आपकी बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम थी ये। सही है। सेवन क्वेश्चन है, अ रूम इज 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक लंबाई में 12 मीटर 15 सेंटीमीटर है और 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ये चौड़ा है। फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव विद स्क्वायर टाइल्स इनको करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। अब आपको लेंथ मालूम करनी है लार्जेस्ट टाइल की। ठीक है, सबसे पहले आप लेंथ ऑफ द रूम निकालेंगे, क्या करेंगे, 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। 12 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15, क्योंकि हमको बड़े नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम पूरे को 100 से डिवाइड कर देंगे 12 को। ठीक है, फिर उसको 15 में ऐड कर लेंगे तो आपका 212515 बन जाएगा। इसी तरीके से हम विथ के साथ भी यही करेंगे, 8 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 91 को ऐड कर लेंगे, फिर आपका 891 सेंटीमीटर बन जाएगा।
अब आप इसको फैक्टर लार्जेस्ट नंबर और फाइल एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे तो क्या हुआ, 891 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 297 आएगा, फिर 99 आ जाएगा, फिर 33 आ जाएगा, फिर 33 थ्री में 11 टाइम्स आता है, फिर आपका इसके फैक्टर्स आ गए, 4 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 11। 2115 को भी आप 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 405 आएगा, फिर 135 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 5 आएगा आखिर में। ठीक है, तो इन लोगों के कॉमन फैक्टर क्या है, 4 दफ़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो इसका आंसर बेसिकली 81 आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के मेथड से भी हम करेंगे, डिवीजन मेथड से भी हम करेंगे। 891 को 215 से डिवाइड कर देंगे। देखें आपके पास उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से करते आ रहे हैं, फिर आखिर में 81 पे ही आपका आंसर 0 आ रहा है। तो हमने दोनों मेथड से चेक कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड से भी चेक कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी चेक कर लिया और डिवीजन मेथड से भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड से चेक कर लिया और आपकी जो एचसीएफ आ रहा है और लार्जर साइड का वो आपका 81 ही आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो है फाइंड टू नंबर बिटवीन 100 एंड 150 विद एचसीएफ 24। ठीक है, अब आपको दो नंबर्स के बीच का दो नंबर मालूम करने हैं 100 और 150 के बीच में जिनका एचसीएफ 24 हो। 100 से आप 24 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास 416 आ जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 24 बिटवीन 100 एंड 150 इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 24। आप 5 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 416 के बराबर होता है, तो वो 120 आ गया। इसी तरीके से हमने 6 निकाला, 150 को 24 से डिवाइड कर दिया तो आपका आपने क्या किया, 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 144 आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपके थे वो 120 और 144 हुए और जिनका एचसीएफ है 24। ठीक है, 120 और 144 के हमने वो निकाल लिए, एचसीएफ निकाल, वो फैक्टर्स निकाल लिए। फिर फैक्टर जो सेम थे, देखें आप इनके फैक्टर देख सकते हैं कि 3 दफ़ा 2 आ रहा है और 1 दफ़ा 3 आ रहा है इनका कॉमन। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो इन दोनों का एचसीएफ 24 ही आ रहा है। सही है क्लास, ये आप लोगों की एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर ली है मैंने, मतलब मैंने आपको पूरी सॉल्व करवा दी है और बिल्कुल समझा भी दिया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगा। किसी को नहीं समझ में आई हो, कोई भी मसला हो, तो आप लोग मुझसे लाइव क्लास में या फिर गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई हो। ओके, स्टे सेफ एट योर होम। अल्लाह हाफिज़।